जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज 11वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 81 पर। गुरुदेव कहते हैं, सामान्यतः ध्यान के लिए बैठने पर पहले निर्विचारता की स्थिति प्राप्त होती है। वह कुछ समय रहती है और उसके बाद ध्यान में जाया जाता है। निर्विचारता की स्थिति तक पहुंचने में ही कई योगी अपने जीवन का बहुमूल्य समय खर्च कर देते हैं। कई योगी उस अवस्था को ही अंतिम समझकर ठहर जाते हैं। निर्विचारता की स्थिति भी मानो एक बुलावा है। जो वहां तक पहुंचा नहीं है, वह वहां तक पहुंचना चाहता है, और जो पहुंचा होता है वह वहीं बैठ जाता है। लेकिन एकदम समाधि की अवस्था तक पहुंचना, वह तो केवल गुरु कृपा में ही हो सकता है। गुरु करुणा के सागर होते हैं। उनकी करुणा तो बरसती ही रहती है, हमें केवल उसका पात्र बनते आना चाहिए। हम जब भी कभी उनके अनुकूल होते हैं, उनके कृपा प्रसाद को पाते हैं, मुझे लगा कि मानो गुरु कृपा एक बड़ा जलप्रपात है जो अपने ही स्थान पर रहकर बरसता रहता है। बस हमें उसके नीचे बराबर खड़े रहते आना चाहिए। स्नान तो स्वयं ही हो जाएगा। ऐसा ही अनुभव उस दिन हुआ, और उस स्थान को ही गुरुदेव ने क्यों चुना होगा इसका भी एहसास हुआ। उस वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी थी, और इसी के कारण उसके सानिध्य में गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी अधिक अनुभव होती थी। इसीलिए उस वृक्ष राज के सानिध्य में एक असीम शांति का अनुभव वहां हो रहा था। ध्यान करने के लिए एकदम अनुकूल वातावरण वहां पर था। जब मैं समाधि से बाहर आया तो देखा गुरुदेव बड़े शांत चित्त होकर मुझे ही निहार रहे थे। उस समय उनके चेहरे पर मैंने वह समाधान का भाव देखा जो एक माँ को अपने बच्चे को स्तनपान कराने पर मिलता है। एक माँ अपना स्तनपान कराकर तृप्त हो जाती है, एक समाधान को प्राप्त होती है, और उसका बच्चा भी उसका स्तनपान करके तृप्त हो जाता है। उसका पेट भर जाने के बाद स्तनों से ही खेलने लग जाता है। फिर कभी चुपके से अपनी माँ की ओर भी देखता है। माँ बड़े शांत भाव के साथ सब देखती रहती है, क्योंकि वह भी स्तनपान कराकर एक समाधान की स्थिति प्राप्त कर लेती है। ठीक ऐसा ही समाधान उस दिन मेरे गुरुदेव के चेहरे पर भी साफ दिख रहा था। चेहरा संपूर्ण शांत था। उनकी आंखें ही सब कुछ कह रही थी। वे ही सब देख रही थी। वे आंखें ही कह रही थी, गुरु को मोक्ष उसका शिष्य ही दे सकता है। अपना सर्वस्व देना गुरु का स्वभाव होता है, और जब तक वे अपना सर्वस्व नहीं दे देते, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जब तक सर्वस्व लेने वाला शिष्य गुरु के जीवन में नहीं आता, गुरु चाह कर भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देना बाकी रह गया है। गुरु को माँ क्यों कहते हैं, इसका अनुभव उस दिन मैंने कर लिया था। उस दिन लगा कि इसीलिए गुरु को गुरु मावली कहते हैं। आत्मिक ज्ञान भी आत्मा ने आत्मा को कराया हुआ स्तनपान ही है। स्तनपान कराना जैसे माँ की आवश्यकता बन जाती है, ठीक ऐसे ही आत्मज्ञान शिष्य को संपूर्ण रूप से प्रदान करना गुरु की आवश्यकता हो जाती है। इसीलिए जब तक ऐसा शिष्य नहीं मिल जाता, गुरु मुक्त नहीं हो सकता है। गुरुदेव की आंखें कह रही थी, मैं इसी क्षण के लिए जी रहा था। बाद में पता चला कि समाधि में 8 दिनों की समयावधि बीत गई थी। वे 8 दिन तो एक क्षण जैसे ही प्रतीत हुए थे। उन 8 दिनों में गुरुदेव ने अपना सर्वस्व, समस्त ज्ञान मुझे दे दिया था। मुझे भी लगा कि किसी को देने के लिए यही प्रक्रिया अब मुझे मेरे जीवन में करनी होगी। मुझे भी खोजना होगा उन शिष्यों को जो इस ज्ञान को ग्रहण कर सके, और इस ज्ञान को ग्रहण कर मुझे मोक्ष प्रदान कर सके। गुरु द्वारा दिया गया आत्मज्ञान तो ऋण जैसा ही लगा, मानो यह ऋण किसी शिष्य के रूप में अपने ही गुरु को चुकाना होता है। इस गुरु ऋण का हिसाब चुकता किए बिना मोक्ष संभव ही नहीं है। क्या मुझे भी ऐसे शिष्य मिलेंगे जो मेरे सर्वस्व को ग्रहण करेंगे, और क्या यह स्तनपान कराने का परम सुख मुझे भी प्राप्त होगा?
लेकिन लगा कि माँ को स्तनपान का सुख प्राप्त करने के लिए संतान को जन्म देना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार शिष्य को आत्मज्ञान रूपी दूध का पान कराने के लिए शिष्य को तैयार करना आवश्यक है। मुझे लगा अभी तो मैं ही शिष्य हूँ, अभी काफी बड़ी जीवन यात्रा तय करनी है। इतनी अधिक गुरु कृपा बरसी है तो गुरु कार्य भी बड़े स्तर पर होगा। यह बात निश्चित लग रही थी। इतने बड़े स्तर पर गुरु कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, इस कल्पना से ही मैं खुश हो गया। और देखा तो गुरुदेव ने भी गर्दन हिलाकर मेरी बातों को सहमति प्रदान कर दी थी। वे भी कह रहे थे कि मानो यही सत्य है, यही होगा। वे तो त्रिकालदर्शी थे, वे सब जानते ही थे, अनजान तो केवल मैं था। मैंने उठकर उनकी चरण वंदना की। उसी समय अनुभव हुआ कि गुरुदेव की आंखों से भी आंसुओं की दो बूंदें मेरे सिर पर गिरी। वह अनुभूति ऐसी हुई जो केवल अनुभव ही की जा सकती है। उन्होंने मुझे उठाया और गले से लगा लिया और अपने दोनों हाथों से मेरे सिर को सराह रहे थे और कह रहे थे, यही प्रकृति का नियम है, एक ओर लेना और एक ओर देना, यही प्रकृति का चक्र है। हमें भी उसी चक्र के अनुसार चलना पड़ता है। हम सब प्रकृति के ही अंश है, उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। बनाना व बिगाड़ना प्रकृति का स्वभाव है। बिगड़ रहा है ऐसा हमें लगता है, पर वास्तव में वह भी नया बनने की प्रक्रिया ही है। इस प्रकृति में कुछ भी नष्ट नहीं होता है, केवल रूपांतरित होता रहता है, रूप परिवर्तित होता रहता है। मुझे अनुभव हो रहा था, परमात्मा आज गुरु के रूप में आया है, कल वह शिष्य के रूप में आएगा और मुझे मोक्ष प्रदान करेगा। परमात्मा का रूप परिवर्तित होगा, यानी मैं सदैव परमात्मा के सानिध्य में रहूंगा। उस दिन तो परमात्मा का स्पर्श, परमात्मा का प्यार, परमात्मा का दुलार, सब कुछ अनुभव कर रहा था। मेरे लिए मेरे गुरुदेव ही सर्वस्व हो गए। उन्होंने मेरी आंखें पोंछी और मुझे सामने स्थिर करके बैठा दिया और मेरे सामने बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद कर ली और कहना प्रारंभ किया, आज मैं तुझे पाकर धन्य हो गया। गुरुओं से प्राप्त हुए ज्ञान को तुझे संपूर्ण रूप से सौंपकर मैं आज गुरु के ऋण से मुक्त हो गया हूँ। यही मेरे जीवन का उद्देश्य था, जो आज संपूर्ण हो गया है। अब कोई कारण नहीं है कि मैं जीवित रहूं। अब मैं भी इस शरीर से मुक्त होना चाहता हूं। मेरे इस शरीर का भी मैं आभारी हूं, जिसने इतनी कठिनाइयों भरे स्थान पर सालों मेरा साथ दिया है। मैं माँ और बाप का भी ऋणी हूँ, जिनके कारण यह शरीर मुझे प्राप्त हुआ। इस वृक्षराज का भी मैं ऋणी हूँ, जिसने इस शरीर की सालों तक रक्षा की। इस वृक्षराज के सानिध्य में मैंने मेरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया और इस वृक्षराज के सानिध्य में रहकर ही मैं देह त्याग करना चाहता हूँ। और शरीर रूपी खाद द्वारा वृक्षराज का भी ऋण मैं चुकाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसी स्थान पर मेरे शरीर को भूमि में गाड़ा जाए, ताकि मैं इस शरीर को वृक्षराज की सेवा में समर्पित कर सकूं। जीवन में बहुत से लोग मिलते हैं जो जीवन में अनेक लक्ष्यों को लेकर चलते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं और जीवन में संपूर्ण समाधान को प्राप्त कर इस दुनिया से विदा होते हैं। अब मेरे सारे लक्ष्य पूर्ण हो गए हैं। अब पाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। अब यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। जब तक शरीर है तब तक तुझे भी यहाँ से जाते नहीं आएगा। यह शरीर का मोह तुझे आगे जाने ही नहीं देगा, और यहाँ से गया नहीं तो आगे का गुरु कार्य संपन्न नहीं होगा। आगे होने वाला गुरु कार्य मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तेरे पास भी समय कम ही है और कार्य बहुत अधिक है। तेरा एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। मैं जीवित रहकर तेरा समय नष्ट करना नहीं चाहता, इसीलिए मैं ही संपूर्ण अंतिम समाधि लेकर जीवन का अंत करना चाहता हूँ। मेरे शरीर से और तेरे शरीर से बड़ा है गुरु कार्य, वह सदैव होते ही रहना चाहिए। यही परमात्मा की इच्छा भी है और आदेश भी है। हम सब उसके संदेश वाहक है। अपना कार्य संपन्न करके हम सबको यहाँ से जाना ही है। गुरु कार्य का रहस्य बताते हुए गुरुदेव ने कहा, परमात्मा विश्वव्यापी चैतन्य शक्ति है, जो सदैव विद्यमान होती ही है
और सदैव वह किसी न किसी माध्यम से बहती रहती है। वह बह रही है, इसीलिए प्राणी मात्र और वनस्पतियां जीवित है और सारी सृष्टि का कार्य चल रहा है। इसको चलाने वाली शक्ति ही परमात्मा है। जिस मनुष्य ने अपने अहंकार पर विजय पाई है, वह शरीर के दोषों से परे हो जाता है। वह आत्म स्वरूप हो जाता है। उसका स्वयं का अस्तित्व ही नहीं रहता है। जब वह अस्तित्व विहीन हो जाता है, तो वह खाली निखालस हो जाता है। जब वह खाली हो जाता है, तो यह वैश्विक शक्ति उसके भीतर से बहने लग जाती है और वह इस विश्व चेतना का माध्यम बन जाता है और माध्यम को ही हम परमात्मा समझने लग जाते हैं। वास्तव में माध्यम तो शरीर है। परमात्मा एक शक्ति है जो माध्यम के शरीर से बहती है। इसलिए शरीर अलग है और शक्ति अलग है। पर शरीर का अस्तित्व शून्य हो जाने के कारण शरीर परमात्मामय हो जाता है और फिर शरीर और शक्ति का अंतर समाप्त हो जाता है। शरीर के भीतर से शक्ति का बहना ही गुरु कार्य है। यह गुरु कार्य वास्तव में परमात्मा का प्रकटीकरण है, लेकिन वह प्रकटीकरण गुरु के शरीर से होता है। इसीलिए हम परमात्मा के कार्य को हम गुरु कार्य कहते हैं। वास्तव में यह परमात्मा का कार्य है। परम चैतन्य के प्रसार में माध्यम बनना ही गुरु कार्य है। हमारी संस्कृति में गुरु को परमात्मा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ऐसा समझने से परमात्मा हमारे पास नहीं आ जाता, हम उसके पास चले जाते हैं। परमात्मा परम चैतन्य दिखता नहीं, पर अनुभव किया जा सकता है। हम गुरु को परमात्मा का दर्जा देते हैं तो वह अनुभव होने लग जाता है। गुरु के माध्यम से परमात्मा प्रवाहित होता रहता है। गुरु अपनी ओर से गुरु कार्य करते रहते हैं और शिष्य अपने गुरु से जुड़कर उस कार्य में सहयोग करता रहता है। यानी परमात्मा का कार्य करना और परमात्मा के कार्य में सहयोग करना दोनों ही एक जैसे हैं। इसीलिए परमात्मा का कार्य ही गुरु कार्य है। इस कार्य में सहयोग देने का अवसर प्रत्येक मनुष्य को उपलब्ध है, पर वास्तव में यह अवसर मनुष्य को उनके अंतिम जन्म में ही मिलता है, क्योंकि मनुष्य को उसके अंतिम जन्म में ही किसी जीवंत सद्गुरु का सानिध्य मिलता है और किसी जीवंत सद्गुरु के कार्य में सहयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। कई भाग्यशाली इस अवसर का लाभ लेते हैं और कई आत्माएं अपने पूर्व कर्मों के कारण पूर्व कर्मों के प्रभाव में ही होती है। उन पर भूतकाल का प्रभाव इतना अधिक होता है कि वे वर्तमान में जीवंत अवसर भी गंवा देती हैं। जीवंत गुरु के साथ एक बड़ी सामूहिकता होती है और इसी सामूहिकता के प्रभाव में मनुष्य के लिए जुड़ना आसान हो जाता है। इसलिए जीवंत गुरु को अनुभव करना चाहिए। उसके सानिध्य में जो संवेदनाएं अनुभव हो रही है, अगर हमारा चित्त उन्हीं पर रहे तो ही हमें वह लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार गुरु कार्य यानी परम चैतन्य को प्रसारित करना, परमात्मा का कार्य गुरु करते रहते हैं और गुरु का कार्य हम करते रहते हैं। इसीलिए हम परमात्मा के कार्य को गुरु के कार्य के रूप में जानते हैं और हम उसे गुरु कार्य कहते हैं। मैंने मेरे जीवन में मेरे गुरु के कार्य के प्रभाव से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया और गुरु का ऋण चुकाने के लिए वही अनुभूति, वही शक्ति तुम्हें प्रदान कर दी, क्योंकि गुरु का ऋण तो चुकाना ही था। उन्होंने मुझे अपना सर्वस्व दे दिया, तो मुझे भी अपना सर्वस्व किसी को तो सौंपना ही था। वे सब शक्तियां मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। गुरु कार्य की यही प्रक्रिया युगों युगों से चली आ रही है। शक्तियां समान हैं, हाँ, शरीर बदल रहे हैं। शरीर समय के अनुसार बदल रहे हैं, परिस्थिति के अनुरूप बदल रहे हैं, आवश्यकता के अनुसार बदल रहे हैं। समय का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है, विचारों पर पड़ता है, परिस्थिति पर पड़ता है। इसलिए जैसी वर्तमान काल की परिस्थितियां हैं, वैसे ही शरीर रूपी माध्यम का निर्माण होगा। यानी आज के वर्तमान के परमात्मा का स्वरूप वर्तमान जैसा होगा, जिससे हम आसानी से जुड़ सकेंगे। ऐसा माध्यम मुझे मेरे गुरु के रूप में मिला था। अब वैसा ही वर्तमान जैसा माध्यम तुम्हें मेरे रूप में मिला है और भविष्य में तुम्हारे रूप में और किसी को मिलेगा। लेकिन यह श्रृंखला तुम्हारे साथ ही समाप्त हो रही है, क्योंकि तुम्हारे हाथों से यह अनुभूति लाखों लोगों तक पहुंचेगी।
सारे विश्व में पहुंचेगी और चैतन्य की यह श्रृंखला समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे बाद यह एक नहीं लाखों माध्यमों का निर्माण करेंगी। तुम्हारा अस्तित्व सागर जैसा है, जहां पर आकर सारी श्रृंखला नदियों की समाप्ति हो जाती है। तुम्हारे शरीर की माया के कारण तुम्हें तुम्हारे जीवन काल में बहुत कम लोग ही जान पाएंगे। तुम्हारे बाद ही तुम्हारे कार्य का प्रारंभ तीव्रता से होगा, क्योंकि तब तुम्हें शरीर का बंधन भी नहीं होगा। शरीर के बंधन से मुक्त होने के बाद 800 सालों तक तुम्हारे कार्य का विस्तार होगा। 800 सालों तक तुम कार्यरत रहोगे, पर सूक्ष्म में रहोगे, और उस सूक्ष्म की अनुभूति मनुष्य तो क्या, प्राणी भी करते रहेंगे। तुम्हारे कार्य का वास्तविक प्रारंभ तुम्हारे शरीर के अंत के बाद ही होगा, इसीलिए तुम्हारे कार्य का विस्तार तुम नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हारे जैसे माध्यम को शिष्य के रूप में पाकर धन्य हो गया। इन 8 दिनों में मुझे आगे के 800 सालों का भविष्य नजर आ गया है, तुम्हारा भी और तुम्हारे बाद का भी। तुम्हें अनुभूति कराकर मैं धन्य हो गया हूँ। तुम्हारे शरीर की माया ही तुम्हारे संरक्षण का कार्य करेगी, पर माया का आवरण भी धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएगा। जब यह माया का आवरण संपूर्णतः समाप्त होगा, तब लोग तुम्हें ही परमात्मा समझने लग जाएंगे। तब समझना कि अब शरीर त्यागने का समय आ गया है, क्योंकि माया जाल ही समाप्त हो गया। तो फिर जो रह गया वह तो परमात्मा का विशुद्ध माध्यम ही है। जब तुम्हें परमात्मा का माध्यम समझने वालों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हें यह शरीर परमात्मा के कार्य में रुकावट लगने लग जाएगा, तब तुम स्वयं ही उसके बंधन से मुक्त होना चाहोगे, और जब चाहोगे तभी तुम्हारे शरीर का अंत होगा। यह सब तुम्हारी ही इच्छा पर निर्भर होगा। जब तुम चाहो देह त्याग कर सकते हो। तुम्हारे लिए परमात्मा का कार्य महत्वपूर्ण है। वह अगर शरीर को त्यागने से हो सकेगा तो शरीर को त्याग दोगे। ये सभी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। मैं तो तुम्हें केवल इनकी पूर्व सूचना दे रहा हूँ। यह सब होगा ही। मुझे सब एकदम स्पष्ट स्पष्ट दिख रहा है। एक इतने बड़े महायज्ञ में आहुति देने का अवसर मुझे तुम्हारे माध्यम से मिला। यह अवसर पाकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया। मैंने मेरे जीवन में पुण्य के कोई कार्य किए होंगे, इसी कारण यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसा कहते कहते गुरुदेव की आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें छलक पड़ी, जो उनकी मूछों के ऊपर के भाग से गिरकर दाढ़ी पर आ गई थी और चमक रही थी। उन बूंदों से भी चैतन्य प्रवाहित हो रहा था। मैंने पूछा, गुरुदेव क्या आप रो रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं, ये खुशी के क्षण है। यह सब होने वाला है। यह सब मुझे दृश्य के समान सामने दिख रहा है। वह दृश्य देखकर ही मैं भाव विभोर हो रहा हूँ। आज यह सब देखकर मेरे गुरु भी प्रसन्न हो रहे होंगे। गुरु अपने गुरु कार्य के प्रति ही संपूर्णतः समर्पित होते हैं। अगर अपने गुरु को प्रसन्न देखना चाहते हो तो उसके कार्य को पकड़ लो, क्योंकि गुरु स्वयं भी कार्य के प्रति ही समर्पित होते हैं। गुरु का संबंध गुरु कार्य से इस प्रकार का होता है, मानो जैसे एक कलाकार का संबंध अपनी कला से होता है। कलाकार शाश्वत नहीं है, पर उसकी कला शाश्वत है। ठीक इसी प्रकार गुरु शाश्वत नहीं है, गुरु तत्व शाश्वत है, गुरु कार्य शाश्वत शाश्वत है। आज से 3 दिनों के बाद पूर्णिमा है। मैं पूर्णिमा के दिन देह त्याग करूंगा। जब वे बोल रहे थे तो बड़े शांत थे, मानो सारी दुनिया का समाधान उन्हें प्राप्त हो गया हो। वे बोले, गुरु की सारी संपत्ति उनका कार्य ही होता है। गुरु अपने अंतिम समय में इस दुनिया से निश्चिंत होकर जाना चाहते हैं। गुरु सदैव आश्वस्त होकर जाना चाहते हैं कि उनको अपने गुरु से अनुभूतियां का जो खजाना मिला है, वह जिसे उन्होंने जीवन भर संभाल कर रखा, उस अमूल्य खजाने को संभालने का दायित्व उन्होंने अपने किसी उत्तराधिकारी को इस जगत से विदा होने के पूर्व प्रदान किया। यह प्रकृति का चक्र है जो चलता ही रहता है, जो कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और कल भी चलता ही रहने वाला है। हम परमात्मा के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमें भी परमात्मा के काल चक्र के साथ साथ चलना होगा। रात होने वाली है, चलो अब विश्राम करो। ऐसा कहकर गुरुदेव भी आज विश्राम करने चले गए। जय बाबा स्वामी।
जय आत्मेश्वर।